नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 3 और जगह से सूचना आ रही है कि वहाँ भी धर्म स्थल के आसपास जितने दुकानदार हैं उन सबको अपने वास्तविक नाम और नाम की जो पहचान वाली प्लेट है वो लगाने के दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। 2 जगह तो दिशा निर्देश जारी हुए हैं और तीसरी जगह पर दुकानदारों ने खुद ही अपनी नेम प्लेट अपनी अपनी दुकानों के सामने लगा दी है, अपनी पहचान उजागर करते हुए। इसको आप मुजफ्फरनगर से जो शुरू हुआ उसका साइड इफ़ेक्ट कह लीजिए, प्रभाव कह लीजिए, या जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को राजनीतिक तूल देने की कोशिश की और उसके ज़रिए भी अपने वोटों को ध्रुवीकृत करने की कोशिश की, या कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने, जैसे बेवजह टांग घुसेड़ने की आदत कुछ लोगों की होती है, रहते हैं दक्षिण में, हैदराबाद में रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन उनको हर ऐसे मसलों पर बयानबाजी करनी है। असद मदनी, जिनको शायद इस तरह के मसलों को तूल देने में आनंद की अनुभूति होती है, या उनको लगता है कि वो इससे और स्कोर कर लेंगे और बड़े मुस्लिमों के पैरोकार बन जाएंगे, या अखिलेश यादव, उनको लगता है कि ऐसा कोई भी मौका उनके हाथ से जाना ही नहीं चाहिए, उनका तो बयान आना ही चाहिए इस पर, और मुसलमानों की पैरोकारी उनको तो करनी ही चाहिए। वास्तविकता ये है कि जब ये कांवड़ यात्रा मार्ग में मुजफ्फरनगर की पुलिस ने और प्रशासन ने दुकानदारों से कहा कि किसी तरह का कोई विवाद ना छिड़े और कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिससे हिंसा, दंगा फसाद हो, बेहतर है कि आप लोग अपनी पहचान उजागर करने वाली नेम प्लेट लगा लें, ताकि जो कांवड़िए हैं उनको पता रहे कि वो किससे ख़रीद रहे हैं और क्या ख़रीद रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला था नहीं जितना बड़ा इसको बना दिया गया था, लेकिन मुजफ्फरनगर से जो शुरुआत हुई उसके बाद इसको पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा मार्ग है उसको लागू किया। फिर उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह के आदेश जारी कर दिए, क्योंकि ऋषिकेश से, गंगोत्री से, हरिद्वार से बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर के अपने अपने शिवालयों में जाते हैं पैदल चलते हुए। तो सभी मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए, हाइजीन से जुड़ा हुआ मसला था, तो सुरक्षित बनाने के लिए और किसी तरह का असंतोष ना हो, ये एक आदेश लागू किया गया था। लेकिन अब सूचना मिल रही है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास जितने दुकानदार हैं उन सबको भी कह दिया गया है। और चूँकि सावन का महीना है और सावन के महीने में वहाँ जलाभिषेक करने वाले करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं, कांवड़िए और भक्त पहुँचते हैं। इस बार भी करीब 1 करोड़ के आसपास पहुँचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो सबको कह दिया गया है कि आप अपनी पहचान उजागर करने वाली नेम प्लेट लगाएं। एक सूचना ये है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास जितने दुकानदार हैं उनमें से करीब 15% मुस्लिम हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब लगा रहे हैं। अगर कारोबार करना है तो अपनी वास्तविक पहचान उनको बतानी पड़ेगी। लेकिन इससे बड़ी खबर आ रही है महाकाल नगरी उज्जैन से। उज्जैन के जो मेयर हैं उन्होंने महाकाल परिसर के आसपास जितने दुकानदार हैं उन सबको कहा है, बल्कि पूरे उज्जैन में कहा है कि आप अपनी पहचान उजागर करने वाली नेम प्लेट लगाएं। आपकी जो वास्तविक पहचान है उसके अनुसार अपनी नेम प्लेट लगाएं। उज्जैन के मेयर का कहना ये है कि ये कोई नया आदेश नहीं है। सितंबर 2002 में ही इसे नगर निगम की मंजूरी मिल गई थी और इसको औपचारिकताएं पूरी करने के लिए और किसी तरह की किसको कोई आपत्ति है तो उसको आमंत्रित करने के लिए शासन को भेज दिया गया था। अब इसको लागू किया जा रहा है। उनका कहना ये है कि बहुत बड़ी संख्या में, चूँकि ये धार्मिक और पवित्र नगरी है उज्जैन,
और महाकाल के दर्शनों के लिए, पूजा अर्चन के लिए यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु बाहर से आते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि जिस दुकानदार से वो सामान खरीद रहे हैं उसकी पहचान क्या है, ताकि उसकी जो आस्था है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो किसी तरीके से आहत ना हो। एक और तीसरी खबर आ रही है बिहार के गया से। महाबोधि मंदिर के आसपास जितने दुकानदार हैं उन्होंने अपने आप ही अपनी नेम प्लेट लगानी शुरू कर दी हैं। वहाँ तो सरकार ने कोई आदेश भी जारी नहीं किया है। तो ये एक महसूस किया जा रहा है कि उत्तर भारत में, मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारत में ही जहाँ जहाँ धर्म स्थल हैं उसके पास जितने भी कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, जो आस्था केंद्रों से संबंधित सामग्री बेचते हैं या खाद्य पदार्थ बेचते हैं, उनको अपनी पहचान उजागर करने वाली नेम प्लेट लगानी ही चाहिए। और इससे जो कुछ ये मौसमी मेंढक टर करने लगते हैं आकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक स्कोर करने के लिए, इनको भी जवाब मिल जाएगा। और जो कई बार पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं, एक विवाद खड़ा हो जाता है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।